लालची वड़ा पाव वाला। एक समय की बात है, मुंबई की भीड़ भाड़ वाली एक गली में शंकर नाम का एक वड़ा पाव वाला था। शंकर का वड़ा पाव पूरे इलाके में मशहूर था। शंकर भाई, तुम्हारे वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट कैसे होते हैं, हमें भी बताओ। शंकर ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी मेहनत और ईमानदारी के कारण, और साथ ही साथ में जो प्यार डालता हूँ उसकी वजह से। उसके वड़ा पाव का स्वाद ऐसा था कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आते थे। वड़ा नरम, चटनी तीखी और पाव एकदम ताज़ा। शंकर की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। शंकर पहले बड़ा मेहनती और ईमानदार था। वह ग्राहकों से प्यार से बात करता और हमेशा सही दाम लेता। इसी ईमानदारी और बेहतरीन स्वाद के कारण उसने बहुत पैसे कमाए और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था। मगर धीरे धीरे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, वैसे वैसे उसके मन में लालच ने जगह बना ली। उसे लगने लगा कि वह और भी ज्यादा पैसे कमा सकता है और इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शाम को जल्दी जल्दी दुकान बंद करके घर निकलने लगा। क्या करूँ ऐसा जिससे जल्दी जल्दी पैसा कमा सकूं? शंकर सोच में पड़ गया। वो बिस्तर पे बैठे बैठे सोचने लगा और उसके दिमाग में आइडिया आया। वो बिस्तर से उठकर किचन रूम में जाने लगा। उसने किचन में जाकर वहां पर जो वड़ा पाव रखे थे उन्हें लेकर छोटा करने लगा। उसने सोचा कि अगर वड़ा पाव का साइज छोटा कर दिया तो पहले जो दाम थे उसी दाम में बेच दूंगा। पहुंचकर दुकान की साफ सफाई कर वो दुकान पर बैठ गया। ग्राहक थोड़े हैरान हुए, पर वड़ा पाव के पुराने स्वाद के कारण चुप रहे। जब शंकर को लगा कि किसी ने शिकायत नहीं की, तो उसका लालच और बढ़ गया। अगले ही हफ्ते उसने वड़े में आलू की मात्रा कम कर दी और पाव को थोड़ा बासी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर उसने वड़ा पाव के दाम भी बढ़ा दिए। एक दिन एक पुराना और नियमित ग्राहक रमेश शंकर की दुकान पर आया। वड़ा पाव लिया और पहला ही निवाला लेकर उसका चेहरा उतर गया। यह वड़ा पाव कैसा है? वड़ा इतना छोटा, आलू कम है और पाव भी ताज़ा नहीं लग रहा, और तुमने दाम भी बढ़ा दिए हैं। तभी शंकर बोला, पसंद नहीं है तो मत खाओ, बाजार में और भी दुकानें हैं। शंकर के ऐसे कहते ही रमेश उसकी दुकान पर से चला गया। रमेश और कई अन्य ग्राहकों ने उस दिन के बाद शंकर की दुकान पर आना बंद कर दिया। उनकी जगह अब कोई नया ग्राहक भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हर तरफ शंकर के वड़ा पाव के घटिया क्वालिटी की बात फैल चुकी थी। जो दुकान एक समय ग्राहकों की भीड़ से भरी रहती थी, वह अब खाली पड़ी रहती थी। मक्खियां भीन भीना रही थी और शंकर अकेला बैठा अपनी दुकान को देखता रहता था। शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि एक बार के लालच में उसने अपनी सालों की मेहनत, ईमानदारी और सब कुछ खो दिया।